नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने करीब 10 घंटे तक पूछताछ की है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि नेशनल हेराल्ड मामला क्या है। दरअसल देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 20 नवंबर 1937 को एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड कंपनी का गठन किया था। इसका उद्देश्य अलग अलग भाषाओं में समाचार पत्रों को प्रकाशित करना था। तब यंग इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज समाचार पत्र प्रकाशित हुआ करते थे। भले ही एजेएल के गठन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका थी, लेकिन इस पर मालिकाना हक कभी भी उनका नहीं रहा। इस कंपनी को 5000 स्वतंत्रता सेनानी सपोर्ट कर रहे थे और वही इसके शेयर होल्डर भी थे। 90 के दशक में ये अखबार घाटे में आने लगे। साल 2008 तक यंग इंडिया लिमिटेड पर 90 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो गया। तब यंग इंडिया लिमिटेड ने फैसला किया कि अब समाचार पत्रों का प्रकाशन नहीं किया जाएगा। अखबारों का प्रकाशन बंद करने के बाद यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी प्रॉपर्टी बिजनेस में उतर गई। साल 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड के 1057 शेयरधारक थे। घाटा होने पर इसकी होल्डिंग यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर कर दी गई। यंग इंडिया लिमिटेड की स्थापना 2010 में ही हुई थी। इसमें तत्कालीन कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी डायरेक्टर के रूप में शामिल हुए। कंपनी में 76% हिस्सेदारी राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी के पास रखी गई। शेष 24% कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज के पास थी। शेयर ट्रांसफर होते ही यंग इंडिया लिमिटेड के शेयर होल्डर्स सामने आ गए। पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण और पूर्व मुख्य न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू सहित कई शेयरधारकों ने आरोप लगाया कि जब यंग इंडिया लिमिटेड ने एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड का अधिग्रहण किया था तब उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। यही नहीं, शेयर ट्रांसफर करने से पहले शेयर होल्डर्स से सहमति भी नहीं ली गई। 2012 में भाजपा के नेता और देश के नामी वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीज, पत्रकार सुमन दुबे और टेक्नोक्रेट सैम पित्रोदा के खिलाफ मामला दर्ज कराया। तब केंद्र में कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया कि यंग इंडिया लिमिटेड ने 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति और लाभ हासिल करने के लिए गलत तरीके से निष्क्रिय प्रिंट मीडिया आउटलेट की संपत्ति को अधिग्रहित किया। स्वामी ने यह भी आरोप लगाया कि यंग इंडिया लिमिटेड ने 90.25 करोड़ रुपए की वसूली के अधिकार हासिल करने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपए का भुगतान किया था, जो यंग इंडिया लिमिटेड पर कांग्रेस पार्टी का बकाया था। यह राशि पहले अखबार शुरू करने के लिए कर्ज के रूप में दी गई थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यंग इंडिया लिमिटेड को दिया गया कर्ज अवैध था, क्योंकि यह पार्टी के फंड से लिया गया था। 2014 में जब केंद्र में भाजपा की सरकार आई तो इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को सौंप दी गई। मामले में सोनिया और राहुल गांधी पर कार्रवाई की तलवार लटकने लगी। ऐसे में दोनों कोर्ट पहुंच गए। 19 दिसंबर 2015 को निचली अदालत ने इस मामले में दोनों को जमानत दे दी। अब एक बार फिर ईडी इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है, जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी।